Students, in this lecture, now we will start solving problems on similarity. पिछले लेक्चर में हमने बेसिक डिटेल्स सीखी थी कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, किन कंडीशंस में सिमिलर होंगे, सिमिलैरिटी का क्या मतलब है, डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंट में क्या हो रहा था कि जो हमारे दोनों फिगर्स है एग्जैक्टली एक दूसरे के रेप्लिका थे, एकदम साइज भी सेम, शेप भी सेम. सिमिलैरिटी में क्या हो रहा था, शेप सेम होगा, साइज में भी डिफरेंट. ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी भी आ रही है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो ऐसा कोई जरूरी नहीं. ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. और क्राइटेरिया जो हमने पढ़े थे वो कौन कौन से थे? ए क्राइटेरिया, एसएएस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया एंड आरएचएस क्राइटेरिया. आप ये क्राइटेरिया बहुत अच्छे से समझ लें. नहीं समझ में आया है तो वीडियो को अच्छे से पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखें और क्वेश्चंस के लिए कोशिश करें. Unless you are clear with these criteria, you won't be able to apply those criteria on the questions. फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना. तो आई होप आपने वो क्राइटेरिया समझ लिए हैं और अब हम उनको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर examine the given pair of triangles and state whether they are similar or not, and if they are similar write the similarity criteria. पहले तो चेक करिए वो सिमिलर हैं कि नहीं है, तो किस क्राइटेरिया से हैं ये बताइए. अब जरा ध्यान दीजिए, हमें दिख रहा है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. एक एंगल ये सेम हो रहा है. तो अब ध्यान दीजिए कौन सा एंगल हो सकता है. हमको क्वेश्चन में सिर्फ एक एंगल दिया है, तो देखिए ए क्राइटेरिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमको ए क्राइटेरिया लगाने के लिए कम से कम दो एंगल्स चाहिए ट्राइंगल में, वो दिए नहीं है. एसएसएस क्राइटेरिया हम देख सकते हैं. एसएस क्राइटेरिया में क्या होगा कि हम हाइपोटेन्यूज निकाल लें दोनों ट्राइंगल में और फिर साइड्स का रेशियो चेक कर लें. ये ऑप्शन है हमारे पास. दूसरा ऑप्शन क्या है, एसएस भी हम देख सकते हैं. एक एंगल पता है और उस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स गिवन है, तो हम उनका रेशियो देख लें. अगर वो रेशियो सेम है तो वो एसएस से हो जाएगा, नहीं रेशियो सेम है तो नहीं होगा. आरएचएस हम लगा नहीं सकते बिकॉज हमें हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल के गिवन नहीं है, ये क्राइटेरिया भी नहीं यूज हो सकता. तो यानी सिर्फ हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, एसएस से या एसएसएस से. तो आसान क्या है, हमें एसएस की तो सारी कंडीशंस गिवन है, तो हम हाइपोटेन्यूज क्यों निकालें, एसएसएस की तरफ क्यों जाएं. हम बेसिकली यहीं से चेक कर लेंगे. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, बोथ इज गिवन टू बी 90. अब हम देखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू करके कितना आ रहा है, 8/7. इसी तरीके से बी सी अपॉन क्यू आर करके देखते हैं, वो क्या आ रहा है, 6/5. यानी ये रेशियो सही नहीं है दोनों. इनफैक्ट आप एक और चेक कर सकते थे, ए बी अपॉन क्यू आर. हमें तो नहीं मालूम कि कौन सा रेशियो किसके बराबर, तो ए बी हमने चेक करा क्यू आर के बराबर, तो क्या आ रहा है 8/5. और हमने चेक किया बी सी अपॉन पी क्यू, वो कितना आ रहा है 6/7. अभी भी देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. अगर हम ये केस लेते हैं और अगर ये केस लेते हैं तो ए बी अपॉन क्यू आर इज स्टिल नॉट इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू. यानी कैसे भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लें वो इक्वल नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब जब ये मेथड फेल हो रहा है तो फिर और किसी से तो फिर आने से रहा. तो फिर इसका मतलब क्या है, सिंस एसएस क्राइटेरिया is not holding, therefore the triangles are not similar. अच्छा, स्टूडेंट ये सोच सकता है कि चलो एसएस से नहीं हुआ तो एसएसएस से ट्राई कर लें, वो भी आप करके देखेंगे, नहीं आएगा. क्योंकि देखिए यहीं से आपके दो साइड्स का रेशियो सेम नहीं हो रहा, तो तीसरा साइड आप निकाल भी लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. तो अगर इससे फेल हो गया तो फिर अब ये फेल ही है, अब और कोई तरीके से ये सिमिलर नहीं हो पाएगा. ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी. पी पॉइंट है ए बी पे और क्यू पॉइंट है ए सी, सच दैट ए पी इज 3.5, पी बी इज 7, AQ is 3
and QC is 6. If PQ is 4.5, find BC. तो देखिए बच्चों, यहां पे हमको PQ के बारे में कुछ नहीं दिया है। PQ पैरेलल टू BC है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम है। अगर PQ पैरेलल टू BC होता तो आप सीधे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देते, और उसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन था AQ अपॉन AC इज सेम एज AP अपॉन AB इज इक्वल टू PQ अपॉन BC, और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो अभी हमें QP के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमको एक चीज दिख रही है कि AQ अपॉन QC की वैल्यू है 3/6 विच इज हाफ, और देखिए यही रेशियो आ रहा है AP अपॉन PB का 3.5 अपॉन 7, ये भी रेशियो क्या आ रहा है, हाफ। तो AQ अपॉन QC इज सेम एज AP अपॉन PB। तो ये रेशियो जब सेम हो गया तो हमें कौन सा थ्योरम याद आ रहा है, बाय कन्वर्स BPT हम कह सकते हैं कि QP इज पैरेलल टू CB। अब देखिए, अब तो ये क्वेश्चन आपका चाहे आप BPT से कर दीजिए और चाहे आप इसको अब हम सिमिलैरिटी से कर दें, अब हम दोनों तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ये पैरेलल हो गया है, इफ दिस लाइन इज नाउ पैरेलल टू दिस, तो हम BPT से क्या लिखते हैं, BPT से क्या हो गया, AQ अपॉन QC तो हो ही रहा था, AP अपॉन PB हो रहा था। तो अगर हम इन दोनों साइड +1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, तो क्या आ जाएगा, AQ अपॉन AQ प्लस QC अपॉन QC और AP प्लस PB अपॉन PB। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये चीज हम लिख सकते हैं, और इसके साथ हम एक चीज और लिख सकते हैं, एंड दैट इज जो बीच वाली साइड है QP, ऊपर हमने बड़ी वाली ली है, तो यहां पे आएगा बेसिकली क्या आएगा, AQ प्लस QC क्या आएगा, AC अपॉन QC, और AP प्लस AB अपॉन PB। तब मैंने आपसे कहा था कि इसकी जगह हम अब किसको ला सकते हैं, बीच वाली जो लाइन है इनको भी ला सकते हैं, तो हम BC अपॉन QP लिख सकते हैं। अब वो क्यों लिख सकते हैं उसका कारण देखिए, उसका कारण देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज हमने उस वक्त कही थी ये हम यहां सिमिलैरिटी से प्रूव करके दिखा देंगे। कैसे, देखिए अब हमने प्रूव कर दिया कि QP इज पैरेलल टू BC, ये चीज हमने प्रूव कर दिया। अब हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल ABC। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है और जो बड़ा वाला ट्राइंगल, इनको कंसीडर करें तो आप इनमें क्या पा रहे हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन है दोनों में, ठीक है, और एंगल AQP छोटे वाले ट्राइंगल में इज सेम एज एंगल ACB बड़े वाले ट्राइंगल में। किस वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्यों, क्योंकि QP इज पैरेलल टू BC और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, और ये एंगल तो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो फिर हमको कौन सा क्राइटेरिया दिख गया, अगर हम किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल सेम दिखा दें तो वो क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ए क्राइटेरिया से। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल AQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ध्यान दीजिए किसको किसके सामने लिखना है, ए के सामने तो ए बराबर है, क्यू किसके बराबर है, सी के बराबर, तो क्यू के सामने क्या आएगा, सी, और यहाँ आएगा बी बाय, और क्या रीजन लिखेंगे, ए क्राइटेरिया। अब अगर हमने ये लिख दिया है तो अब इसके जो इन दो ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे दे विल बी इन प्रोपोर्शन। तो क्या साइड्स होंगे, AQ अपॉन AC, QP अपॉन CB और AP अपॉन AB, ठीक है। अब जरा देखिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए एक्चुअली BC, ठीक है, और PQ हमको गिवन है, तो PQ क्या दे रखा है 4.5, CB या BC एक ही बात है। AQ की लेंथ देखिए क्या दी है 3, और AC की लेंथ क्या दी है, AC है 3 + 6 9। तो अब देखिए ये जो चीज हमने लिखी है यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, इसमें हमने रेसिप्रोकल करके +1 करते तो यही चीज आ जाती, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, BC की वैल्यू क्या होगी 4.5 × 9 अपॉन 3, 3 3 जा
यानी 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आया होगा, है ना। पहले हमने क्या किया, इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूव किया कन्वर्स बीबीटी से, और फिर हमने इस ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया ए क्राइटेरिया से, और फिर हमने प्रोपोर्शनेट साइड्स लिख दिए और जो वैल्यू निकालनी थी हमने निकाल ली। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है आर द गिवन ट्रायंगल सिमिलर, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? तो फिर अपने क्राइटेरिया याद कीजिए, ए एस 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 ए एस आर एच एस। अब चेक करिए, राइट एंगल तो दिया नहीं है, तो ये चीज नहीं हो सकती। क्या तीनों साइड्स गिवन है? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती। क्या दो एंगल्स आपको गिवन है? नहीं दिए, मतलब ये क्राइटेरिया भी नहीं हो सकता। तो किससे सिर्फ टेस्ट कर पाएंगे? एस से, एक एंगल और दो साइड गिवन है। तो जरा चेक करिए, तो हमको दिया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के दूसरे एंगल के बराबर है। अब हमको चेक करना है कि जो एंगल हमने इक्वल करा है उसके जो साइड्स इंक्लूडेड है, कौन से साइड इंक्लूडेड है, ए बी और बी सी, इनका रेशियो, इसके एंगल के साइड कौन से इंक्लूडेड है, पी आर और पी क्यू, इनसे सेम रेशियो में है। तो जरा चेक करिए, ए बी अपॉन, चेक करिए, अब ये थोड़ा मेंटली देखिए, 2 है ये 4 है, तो 2/4 हाफ आ जाएगा, पी क्यू, तो कितना होगा 2/4, ये रेशियो क्या है 1/2। अब जरा चेक करिए बी सी अपॉन कौन सा साइड बचा, पी आर, ये क्या है 3√5 अपॉन 6√5, ये क्या आ रहा है अगेन हाफ। तो देखिए तो रेशियो सेम आ गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज सेम एज बी सी अपॉन पी आर, और एक चीज पहले ही हो चुकी थी, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल हम पहले ही इक्वल दिखा चुके हैं। तो जब ये दोनों कंडीशंस मिल गई तो कौन सा क्राइटेरिया से मैच कर गया, एस से बिल्कुल सही आया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब कैसे लिखें, ए के सामने क्या नहीं मालूम, लेकिन बी 60 है तो बी के सामने क्या आना चाहिए, पी, तो बीच में क्या आएगा, पी। अब देखिए कौन कौन से साइड्स आपने प्रोपोर्शन में लिए, ए बी के साथ क्या आना चाहिए, पी क्यू, तो यहाँ क्या आएगा क्यू, और यहाँ क्या आएगा आर। अब देखिए बीसी के साथ क्या रेशियो लिया था, पी आर, तो देखिए बीसी अपॉन पी आर आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू आ रहा है। इस तरीके से हम साइड्स को लिखेंगे जब हम सिमिलर लिख रहे हैं। यस, आंसर क्या दें, यस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और रीजन कह रहा है, रीजन क्या है, बाय एससीएस क्राइटेरिया, एससीएस क्राइटेरिया को ये ट्रायंगल्स फुलफिल कर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर है, तो ए बी और सी डी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ओ ए सी, ये वाला ट्रायंगल, और ओ बी डी सिमिलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, L is parallel to M and AB and CD intersect at O। टू प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल OAC is similar to ट्रायंगल OBD। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब उसने खुद लिखा है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर हमें प्रूव करना है, इसका मतलब बेसिकली साफ साफ हो गया कि एंगल O के बराबर है, एंगल ए मतलब इस केस में OAC है, इस सेम एज बी मतलब OBD है, इसके बराबर आना चाहिए, और सी मतलब OCA बराबर डी मतलब ODB के बराबर है। ठीक है, अब उसने जिस ऑर्डर में हमको लिख के दिया है वही ऑर्डर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। तो देखिए अगर L और M पैरेलल है तो BA क्या है, ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम क्या लिखें, एंगल ओ, हम कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBD हमें क्या दिख रहा है, एंगल OAC इज सेम एज एंगल OBD।
क्या रीजन लिखें? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि किस वजह से हम कह रहे हैं। इसी लॉजिक पे हम कह सकते हैं ये एंगल इसके बराबर होगा, बिकॉज सी डी अब ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ओ सी ए इज सेम एज एंगल ओ डी बी, सेम। अब इन दो ट्राइंगल हमने क्या साबित कर दिया? दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए, तो ट्राइंगल ओ ए सी इज नाउ सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी डी बाय विच क्राइटेरिया? ए ए क्राइटेरिया। दो ही एंगल्स तो सेम दिखाने थे, दोनों एंगल्स दिखा दिए हमने सेम, खत्म हो गया सवाल। बहुत आसान है। आपको बेसिकली अपने केसेस देखने, आपके पास 4 तरीके से प्रूव करने का तरीका है। आप सोचिए, आपको राइट एंगल कहीं दिया नहीं तो ये नहीं हो सकता, साइड्स की कहीं लेंथ दी नहीं तो ना ये हो सकता ना ये हो सकता, तो फिर कौन से केस से ही प्रूव होगा? ये ए क्राइटेरिया से। थोड़ा सा आप रीजनिंग लगाएं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द क्वेश्चन सेज अ वर्टिकल पोल, और ये थोड़ा सा पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं हम लोग। एक वर्टिकल पोल है, पोल मतलब एक खंभा, पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। इट कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर। अब इस पे रोशनी पड़ी तो इसने एक अपना शैडो बनाया। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री वर्टिकल है, तो क्या दिया है कि 6 मीटर इसकी लेंथ है और 4 मीटर्स का इसका शैडो, ठीक है, ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम। अब देखिए इसका मतलब क्या है, एट द सेम टाइम मतलब जिस समय हमने ये मेजर किया था 6 और 4, उसी समय, एग्जैक्टली उसी समय पे एक टावर एक ऊंचा खंबा है, जैसे एक टावर हम ले लेते हैं, दिस इज योर टावर, ये आपका एक टावर है, वो भी शैडो क्रिएट कर रहा है। तो जो टावर है, इट कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर, ये 28 मीटर्स का एक शैडो बना रहा है। इन दिस केस दिस इज टावर और यहाँ पे है ये पोल। तो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये लेंथ निकालनी है। अब एट द सेम टाइम का मतलब ये है कि सूरज से ही बना रहे हैं, ये सन है, तो जिस समय सन इस पे शैडो बनवा रहा था उसी टाइम पे सन की पोजीशन सेम है। अगर सन की पोजीशन सेम है तो फिर ये जो एंगल होगा ये भी सेम होगा, ग्राउंड से जो सन का एंगल है वो सेम रहेगा, मान लेते हैं ठीक है, ठीक है ना। तो अब हमें इसको निकालनी है ये हाइट, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालें? लेटर ऑन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी तो हमने नहीं पढ़ा है, तो अभी हम क्या करें, सिमिलैरिटी से सोचें। तो हमने माना, नाम दे दिया ए बी सी और लेट्स से पी क्यू आर। तो क्या हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? तो क्या करें, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। हमको दिख रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, बोथ ऑफ बीइंग 90, क्योंकि वर्टिकल होंगे ये लोग, वर्टिकल होंगे तो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनाएंगे, 90। दूसरा हमें दिख रहा है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम होगा बिकॉज ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। एंगुलर एलिवेशन मतलब सन की पोजीशन सेम है, तो ग्राउंड से वो क्या एंगल बना रहा होगा, दोनों केसेस में सेम एंगल बना रहा होगा, वो तो सेम होगा, तो इसका मतलब ये एंगल सेम है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने दो एंगल्स प्रूव कर दिए सेम, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बहुत ध्यान से लिखना है, बी किसके इक्वल था, क्यू के, तो क्यू बी के सामने क्यू आएगा, और एंगल सी किसके बराबर दिखा है, आर के बराबर, तो सी के सामने आएगा आर, तो यहाँ क्या आएगा पी, और किस क्राइटेरिया से, बाय ए क्राइटेरिया। दो एंगल्स इक्वल हमने दिखा दिया, ऑब्वियसली दो इक्वल दिखाएं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो ही जाएगा। अब हम इनके प्रोपोर्शनल साइड्स लिखें तो क्या होगा, इसमें देखिए बिल्कुल हमें कुछ नहीं सोचना, ए बी अपॉन पी क्यू इज सेम एज बी सी अपॉन क्यू आर इज सेम एज ए सी अपॉन क्यू आर। एक बार आप ये सही से लिख दें तो इसी को देख के हम प्रोपोर्शनल साइड्स लिख देंगे, ठीक है।
अब देखिए क्या क्या पता है, ए बी देखिए 6 है, पी क्यू नहीं पता है, बी सी 4 है, क्यू आर 28 है। यहीं से हमारा निकल जाएगा क्वेश्चन। 4 1 जा 4 7 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 7 तो कितना हो गया 42। जो बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है वो ये कहेंगे कि देखिए पहले क्योंकि एंगल सेम है तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल एबीसी। इसी तरह दूसरे ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, बेस इज 28 इन ट्राइंगल PQR। अब क्योंकि tan थीटा दोनों में सेम है, थीटा एंगल्स दोनों का एलिवेशन सेम है तो tan थीटा भी सेम होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6/4 इज इक्वल टू PQ अपॉन 20। देखिए एग्जैक्टली वही चीज आ रही है जो यहाँ से आ रही है। आप इधर उधर क्रॉस कर दें तो क्या लिख देंगे, 6/PQ is equal to 4/20, which is the same thing that we are getting in this question through similarity। वहां से अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ लेंगे तो ये तो बहुत आसान हमको क्वेश्चन लगेगा और भी कम काम करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको ये सीख मिली कि वही क्वेश्चन हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से या डिफरेंट चैप्टर से कर सकते हैं, वंस अवर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन 24 कहता है इन द फिगर, हमको क्या दे रखा है, QR, देखिए QR ये लेंथ है, अपॉन QS ये लेंथ है, इज सेम एज QT अपॉन PR। ठीक है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और हमको शो करना है ट्राइंगल PQS is similar to TRQ। ठीक है, तो अब इसको कैसे किया, पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग क्या करें, जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है उनको जरा अलग कर लेते हैं। देखिए कैसे, लेट्स से ये ट्राइंगल है, ये हमारा है PQS और दूसरा एक ट्राइंगल हमने लिया ये हमने माना PQS और ये हमने माना TQR। ठीक है, अब देखिए हमको दे रखा है एंगल Q, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में सेम है, तो हम कहें ठीक है, गिवन हम पहले लिखते हैं, गिवन में क्या है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये दो इंफॉर्मेशन दी है। टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल PQR हमें क्या दे रखा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो देयरफॉर PQ विल बी इक्वल टू PR। किस वजह से, एंगल ऑपोजिट equal sides are equal in a triangle, angle opposite equal sides are equal, तो PQ PR के बराबर है। ठीक है, तो अब जरा देखिए हमें क्या दिया, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR और PR की जगह हम क्या लिखते हैं, PQ लिख दें। अब जरा देखिए क्या हो रहा है, QR देखिए कौन सी साइड है, ये वाली साइड, इसका रेशियो किससे लिया है, QS से लिया है, तो इस ट्राइंगल का एक साइड और इस ट्राइंगल का एक साइड का रेशियो किसके बराबर आ रहा है, QT देखिए ये साइड है और PQ क्या है, ये साइड। तो यानी जो एडजेसेंट दो साइड्स थे उनका रेशियो तो सेम हो गया और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल तो हमें दिख ही रहा है कि एंगल Q सेम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q। तो फिर तो ये क्राइटेरिया मैच कर गया हमारा, कौन सा, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। किस बेसिस पे, SAS क्राइटेरिया। यहाँ हमने लिख दिया सिंस ये चीज हो रही है एंड एंगल Q के बराबर हो रहा है दोनों ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बेटर ये रहता है कि हम लोग
जो दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं उनको थोड़ा अलग करना, फिर देखें उनमें क्या क्या सेम है, क्या रेशियो सेम है, उससे आपको क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज S and P are points on sides PR and RQ respectively और एंगल P is same as RTS। ये एंगल इसके बराबर है। हमको शो करना है ट्राइंगल RPQ। RPQ is similar to RTS। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो इसको हम दो अलग अलग ट्राइंगल्स में तोड़ेंगे। चेक करिए, दिस इज RSP और ये है RP। ये दो ट्राइंगल से हमें सिमिलर करने, तो चेक करिए ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, और यहाँ पे कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये तो सेम गिवन है। और देखिए क्या चीज हो रही है, ये एंगल तो दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल R तो दोनों ही में कॉमन आ रहा है। तो क्या हुआ, हमारे दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल हमने सेम दिखा दिए, तो बाय ए क्राइटेरिया क्या हो गए, सिमिलर हो। जब हमने ये बात एनालाइज कर लिया, अब हम बाकी का काम कर देते हैं। वर्किंग गिवन एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS गिवन है, टू प्रूव ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। एक चीज मैं फिर से दोहरा दूं, अगर उन्होंने ये ट्राइंगल सिमिलर कहे हैं तो जो लेटर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। प्रूफ में इन ट्राइंगल RST एंड ट्राइंगल RPQ हमें क्या क्या दिख रहा है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, तो दोनों में ही कॉमन है तो इक्वल होंगे। दूसरा में क्या दिख रहा है, एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल P, ये तो गिवन है। तो देयरफॉर दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए, तो बाय ए क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो एंगल कैसे लिखें, हम जिस ऑर्डर में वो लिखा है वही होगा, RPQ इज सिमिलर टू, देखिए R के सामने तो R आएगा और P के सामने क्या आएगा, P आएगा और Q अपने सामने आएगा, तो RTS होगा। RPQ इज सिमिलर टू RTS बाय ए क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया लिखना बहुत जरूरी है कि किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हुए। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, दो एंगल्स जैसे ही हमको इक्वल दिखाई देंगे दो ट्राइंगल्स में, तो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस केस अब देखिए ये सिंबल देखते ही आपको क्या समझ में आना चाहिए, तो किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंसी का है। ठीक है ना। नाउ अब पहले इस चीज को हम डिकोड करते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन में क्या है, गिवन ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक, अब करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले हम इस चीज को डिकोड करें। हमें दिया है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, प्रपोर्शन में नहीं है, इक्वल है इस बार। तो AB किसके बराबर है, AC के, BE किसके बराबर है, CD के, और AE किसके बराबर है, AD के। हम मान लेते हैं ये लेंथ X है, ये लेंथ Y है और ये लेंथ Z है। ठीक, अब जरा इन दो ट्राइंगल्स को हम कट करके अलग करते हैं। पहला है ABE, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ट्राइंगल है ABE। इसी तरीके से ACD हमारा एक ट्राइंगल था, ये आपका साइड हो गए ATC। अब हमको क्या क्या गिवन है, AB साइड इज सेम एज AC साइड, ये हमने X मानी दोनों। AE Z माना है और वो किसके बराबर है, AD के। और तीसरा BE को हमने Y माना है और वो CD के बराबर है। ठीक है,
ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें जो ट्राइंगल प्रूव करने हैं सिमिलर, कौन से ट्राइंगल करने हैं उनको हम अलग कर लें। एक हमको दिया है, ये हमें ए डी ई दिया है और ये हमको ए बी सी दिया है। ये दो ट्राइंगल हमें प्रूव करने, लिख लेते हैं ए डी ई और ये है ए बी सी। तो स्टूडेंट देखिए, अब इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो एक चीज तो हमें स्ट्रेट अवे दिख रही है, एंगल ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। दूसरा, एडी की लेंथ कितनी है, एडी हमारी कितनी थी, एडी हमारी जेड थी, ठीक है। अच्छा, एई हमारी कितनी थी, एडी नहीं एई हमारी जेड है और एडी हमारी है, ये भी सेम है, जेड है, एई और एडी तो सेम थे, ठीक है। अच्छा, एबी की लेंथ कितनी है, एक्स है, और एसी की लेंथ कितनी है, देखिए वो भी एक्स है। तो अब जरा हम चेक करें, कंसीडर ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी। अब इसमें हमें क्या क्या क्राइटेरिया दिख रहा है, देखिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए दोनों में हो रहा है कॉमन। अब जरा देखिए एडी अपॉन एबी जरा चेक करिए कितना है, जेड अपॉन एक्स है। इसी तरीके से एई अपॉन एसी कितना है, एई भी आपका जेड था और ये एक्स था, तो देखिए ये रेशियो तो सेम आ रहा है, मतलब एडी अपॉन एबी इज सेम एज एई अपॉन एसी। मतलब दो ट्राइंगल के एक एंगल हमने सेम दिखाया और जो एंगल वो हमने सेम दिखाया तो उसके जो इंक्लूडेड साइड्स हैं उनका रेशियो सेम आ रहा है, मतलब एडी का एबी से रेशियो और एई का एसी से रेशियो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए। ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, किस क्राइटेरिया से, एक एंगल सेम दिखाया और उसके एडजेसेंट साइड्स का रेशियो सेम दिखाया, तो एसएएस क्राइटेरिया से वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था आपको दिखा सकें कि क्या सिचुएशन बन रही है ना। पहले हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी से कंडीशन निकाल ली, क्या है बाय सीपीसीटी। उसके बाद हमने साइड्स जो कंडीशन है उसको कुछ लेट कर लिया और फिर वो ट्राइंगल्स बनाए जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना है, उनमें लेंथ हमने चेक करी और हमने क्राइटेरिया देखा, तो हमें कौन से क्राइटेरिया मैच कर गया, हमारा एसएएस क्राइटेरिया मैच कर गया। तो ये ट्राइंगल सिमिलर है बाय एसएएस क्राइटेरिया, ठीक है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि कई पार्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, पढ़ते हैं। इन द फिगर ऑल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, ये पी पॉइंट है। हमको शो करना है ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू सीडीपी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, सीई इज परपेंडिकुलर टू एबी एंड एपीएडी इज परपेंडिकुलर टू सीडी, ये तो गिवन है हमें। टू प्रूव, अब पहला पार्ट हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल एईपी को सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल सीडीपी। अब जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा जो ट्राइंगल हमको दिखाना है सिमिलर उनको जरा अलग कर लेते हैं। एईपी, एईपी ये वाला है, अच्छा, और कौन सा ट्राइंगल है, सीडीपी, सीडीपी ये वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा ए पी ई और ये है सी ई डी, ये 90 है और ये 90। तो देखिए इन दो ट्राइंगल्स में एक चीज तो हमको स्ट्रेट अवे दिख रही है कि ये एंगल 90 और ये एंगल 90। दूसरा गौर से देखिए, ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, मतलब हमको क्या दिख रहा है, एंगल ए पी ई इज सेम एज एंगल सी पी डी। किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल इसके बराबर हो रहा है, बस हमें दो एंगल सेम दिख गए तो ये तो सिमिलर हो गया। तो अब प्रूफ लिख देते हैं, इन ट्राइंगल एईपी, बल्कि लिखना चाहिए कंसीडर
ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। हम क्या पा रहे हैं, एंगल AEP इज सेम एज एंगल EDC, दोनों 90 हैं गिवन। दूसरा हमें क्या दिख गया, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। किस क्राइटेरिया से, दो एंगल सेम दिखाए हमने, बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। दिस वाज फर्स्ट। फिर से गिवन में आप वही चीज लिख देंगे सेम एज अबव। क्या लिख देंगे, CE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू C। इस बार हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। ठीक है, अब जरा इन ट्राइंगल्स को ढूंढिए, कहाँ है ABD, कहाँ है ABD, बना लें। ये हमारा ट्राइंगल है ABD और ये एंगल हमें 90 दिया। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, CBE, CBE ये ट्राइंगल दिया। तो ये हमारा 90, ये B है, ये C है, ये E है, ये ABD, ABD। अब देखिए बहुत आसान हो गया, ये एंगल इसके बराबर, एंगल D एंगल E के बराबर, और देखिए एंगल B दोनों में आ रहा है, ये एंगल इसके बराबर आ रहा है। बस दिख गया हमें, तो ये क्राइटेरिया प्रूफ। कंसीडर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। तो हमें क्या दिख रहा है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, क्यों, 90 डिग्री गिवन है। दूसरा हमें एंगल कौन सा दिख गया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, ये दोनों में कॉमन है, रीजन हमेशा लिखना है हमें। तो बस खत्म। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाय विच क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया। ठीक, बहुत आसान था। थर्ड पार्ट पे आइए, AEP और ADB। तो थर्ड पार्ट के लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे, गिवन CE is perpendicular to AB and AD is perpendicular to CB। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, AEP ADB, ट्राइंगल AEP is similar to triangle ADB। तो जैसे अभी तक हमने किया, इन दो पार्ट्स को हम अलग करते हैं। AEP कहाँ है, AP देखिए ये है और ABD ये है। ठीक है, ADB और AEP। ठीक, तो AEP हमारा कहाँ है, AEP, और ADB हमारा कहाँ पर है, ADB। ये D है, ये A है, ये B, D हमारा ये 90, ADB इज 90। ठीक है, ठीक है। तो अब जरा इसमें हम गौर से देखते हैं। एक एंगल तो देखिए हम लोग को E और D तो सेम दिख रहा है। ठीक, अब अगर हम ये मान लें, लेट से हम नीचे ही लाते हैं, लेट से अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, ये ऑब्वियसली 90 है, ये एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो फिर ये क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 माइनस थीटा। तो देखिए हुआ क्या, अब हम इस पे प्रूफ करते हैं, हमें दिख गया ये क्या हो रहा है। देखिए आपने कहा लेट एंगल PAE इज थीटा, इस एंगल को हमने थीटा माना, तो देयरफॉर एंगल APE कितना होगा, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस, हम AEP ट्राइंगल देख रहे हैं, इन ट्राइंगल AEP, देयरफॉर एंगल APE कितना होगा, 180, 90 प्लस थीटा,
ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल हम निकाल रहे हैं 180 से घटा के कितना आ रहा है 90 माइनस थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADB हमको ये एंगल थीटा हमने माना, B 90 है तो फिर B आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल ADB कितना होगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो कितना आ गया 90 माइनस थीटा। इसका मतलब देखिए हमने क्या दिखा दिया, एक एंगल तो 90 दोनों में सेम था और दूसरा APE 90 माइनस थीटा, यहाँ एंगल B 90 माइनस थीटा सेम हो गया। तो अब हम क्या करें, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल या कंसीडरिंग, ये हम लोग थर्ड पार्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं कंसीडर ट्राइंगल APE एंड ट्राइंगल ADB। तो हमें एक एंगल दिख रहा है एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, दोनों 90 डिग्री गिवन है। दूसरा हमें क्या दिख गया, एंगल APE इज सेम एज एंगल B, दोनों ही क्या है 90 माइनस थीटा एज प्रूव्ड अबव। तो बस दो एंगल्स हमें सेम दिख गए तो क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखिए किसके सामने क्या है, A के सामने A, E एंगल के सामने D होना था और P के सामने D होना था, बाय AA क्राइटेरिया, दो एंगल्स हमने सेम दिखा दी। अब इस क्वेश्चन में क्या खासियत थी इस पार्ट में, कि इसमें आपको जो सेकंड एंगल था वो निकालना था, दिखाना था कि वो सेम है, ठीक है ना, ठीक है। इनफैक्ट एक काम हम और कर सकते थे, APE और ADB में एंगल A भी तो कॉमन था, तो ये सब हम काम ना करके और में हम लिख सकते हैं एंगल PAE वॉज सेम एज एंगल DAB, ये तो कॉमन है, ये ज्यादा आसान है, और एंगल AEP इज सेम एज एंगल ADB 90 डिग्री गिवन, तो ये हमें बेटर रहेगा हमारे लिए। तो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB बाय AA क्राइटेरिया, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये बल्कि ज्यादा आसान रहेगा, इतना हमको वो थीटा वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, फोर्थ पार्ट है ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, हमें शो करना है, ठीक है। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, ठीक है। तो तीन पार्ट्स हमारे हो गए, चौथे पे आते हैं। फोर्थ पार्ट है तो गिवन में तो हम वही लिखेंगे कि CE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC टू प्रूव ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। फिर से जरा हम इसको अलग करें, PDC कहाँ है, PDC ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। और कौन सा ट्राइंगल है, BEC, BEC ये है, ठीक है। तो दिस इज C90PD और ये है CED, ये 90। ऑब्वियसली दो एंगल तो हमें सेम दिख रहे हैं, एंगल B इधर और एंगल E इधर, ठीक है ना। अब ये ट्राइंगल CPD और CEB, देखिए इसमें दोनों एंगल, ये C जो है पूरे पूरे आ रहे हैं, CEB में भी आ रहा है और CPD में भी आ रहा है, तो देयरफॉर खत्म हो गया सवाल। प्रूव कंसीडर ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। तो हमें दिख रहा है एंगल PDC इज सेम एज एंगल CBE और रादर CEB, 90 डिग्री गिवन है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये तो कॉमन हो रहा है, देयरफॉर ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC बाय AA क्राइटेरिया। और स्टूडेंट जैसे मैंने पहले कहा, जो एंगल आप जिसके बराबर कर रहे हैं उसी को सिमिलैरिटी के समय लिखेंगे। देखिए एंगल D के सामने एंगल E आना चाहिए, एंगल C के सामने एंगल C आएगा, तो फिर तीसरा क्या बचा, एंगल P एंगल E के बराबर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, काफी इजी था। अभी तक ज्यादातर क्वेश्चंस में हमारा AA क्राइटेरिया से ही क्वेश्चन बन जाता है,
ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार बने, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा इससे हो जाता है, बिकॉज इसमें मिनिमम इंफॉर्मेशन ज़रूरत पड़ती है, ना साइड्स की लेंथ देने की ज़रूरत पड़ती है, ना हाइपोटेन्यूज, ना वो दो एंगल बस हम सेम दिखा दें तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। तो बच्चों आज इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम और क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन होपफुली आपको यहाँ तक जो करा है वो आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और आराम से उसको सुनिए और कोशिश करिए करने की।